चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न फिर से दोस्तों रिपीट हो गया, सॉरी, लेकिन इस एक बार इसको फिर रिकॉल कर लीजिए कि उसने कहा था कि किस विधा की रचना है। तो दोस्तों अभी मैंने पहले ही बताया कि ये कहानी है और ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह एक कहानी हमें देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, यानी हंस पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया है। तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा है यशपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। और दोस्तों यह, अब अगर इसका आपको प्रकाशन स्थान पूछ दे तो आप ही लिखेंगे इसमें बनारस। तो दोस्तों ये हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद जी जो द्वारा संपादित किया गया था और ये बनारस से संपादित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है। दोस्तों पत्रिका पर आपको 2 क्वेश्चन या फिर 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। और दोस्तों इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें है कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाया है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है वृंदावन लाल वर्मा और चौथा है फणीश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। अगर इसका आपको प्रकाशन स्थान पूछे तो आपको इसका प्रकाशन स्थान जबलपुर बताना है। क्या बताना है दोस्तों? जबलपुर इसका प्रकाशन स्थान बताना है। दोस्तों एक क्वेश्चन में मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको बताता चलता जा रहा हूँ। आप इन सबको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों नोट करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले एक बार आप खुद का रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों मैंने ये सभी क्वेश्चन अपने हाथों से लिख कर बनाए हैं और दोस्तों इसीलिए मैं हाथों से लिख के बनाता हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कम समय में आपको दे सकूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया कि स्कंदगुप्त की विधा है, यानी स्कंदगुप्त क्या है? उपन्यास है, नाटक है या फिर इतिहास है या फिर निबंध है। दोस्तों आप इसको भी मैं फुल स्टार दूंगा, 5 स्टार मैं इस क्वेश्चन को भी दूंगा। दोस्तों ये भी एक नाटक है। दोस्तों क्या है ये? एक नाटक है और दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी का देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक देखने को मिलता है। दोस्तों स्कंदगुप्त हो चाहे हो चंद्रगुप्त, मैं बता दूँ आपको कि चाहे हो चंद्रगुप्त, ये दोनों क्या है? नाटक है और दोनों नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का देखने को मिलता है। दोस्तों अगला है क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है। दोस्तों इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। मथुरा नाथ शुक्ल, बी ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, सी ऑप्शन में दिया है कि भगवती चरण वर्मा और डी ऑप्शन में दिया है आपको गोकुलनाथ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास। और दोस्तों ये इनका क्या है? उपन्यास हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको विधा भी बताते चल रहा हूँ और इसका लेखक भी बताते चल रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन, विधा भी इम्पोर्टेंट है और लेखक के नाम भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को आप बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। दोस्तों इसमें 27वां प्रश्न दिया है कि हिमालय की पुकार किसकी रचना है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, सी में दिया है कि जयप्रकाश भारती और डी ऑप्शन दिया है गुलाब राय। तो दोस्तों हिमालय की पुकार एक आलोचना है जो कि जयप्रकाश भारती जी का देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये जयप्रकाश भारती जी का आलोचना है। क्या है दोस्तों? आलोचना हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। दोस्तों इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। दोस्तों इस
क्वेश्चन का आंसर कई किताबों में अलग अलग दिया होता है, कहीं कुछ गाइड में अलग दिया होता है, कहीं कुछ किताब में अलग दिया होता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उठाया है। तो वहाँ पे जो यूपी बोर्ड ने आंसर दिया था वो आपको दिया था 1936 से लेकर के 1950 ईस्वी तक के आपको शीतयुक्त युग की सीमा मानी जाती है। दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए। दोस्तों 29वां क्वेश्चन है कि कलम की सिपाही के लेखक कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 2023 में भी आपका आया था, 2018 में, 2019 में, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले में आपको ये क्वेश्चन आप देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमृत राय। क्या हो जाएगा? अमृत राय। और ये अमृत राय की जीवनी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की सीमा है, यानी आधुनिक काल की सीमा कितने से लेकर कितना तक मानी जाती है। ए ऑप्शन में आपको दिया है 1918 ईस्वी से 1950 तक, बी ऑप्शन में दिया है 1918 से लेकर 1938 तक, और सी ऑप्शन में दिया है 1936 से लेकर के 1943 तक, और डी ऑप्शन में दिया है कि 1843 से लेकर के अब तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1843 से लेकर अब तक की जो सीमा है वो आधुनिक काल की सीमा मानी जाती है। दोस्तों ये 2023 के पेपर में आपसे पूछा गया है, 2023 के हिंदी के पेपर में पूछा गया है। दोस्तों 31वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। दोस्तों ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, मैं सॉरी कहना चाहूँगा इसके लिए, लेकिन फिर से आप देख लीजिए, इसमें जो युगांत है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला दिया है कि द्विवेदी युग की सीमा कितनी मानी जाती है, द्विवेदी युग की सीमा कितना से लेकर के कितना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की समय सीमा है, यानी द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। तो दोस्तों इसमें दिया है 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, 1900 से लेकर 1922 तक, 1920 से लेकर के 1940 तक, और 1843 से लेकर अब तक। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1900 से लेकर के 1922 तक इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी के रचनाकार कौन है। पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी, बी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, सी ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, और डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि ठलुआ क्लब के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और जिसमें पहला ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, और दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, और तीसरा ऑप्शन है विनय मोहन शर्मा, और चौथा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है यानी बाबू गुलाब राय, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये बाबू गुलाब राय जी का क्या है, तो दोस्तों अगर आपसे विधा पूछ ली जाए तो आप इसको निबंध, यानी कि ये ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की एक निबंध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगदीश चंद्र माथुर, अमृत राय, या फिर भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक जो है इनमें से कौन है। ए ऑप्शन में आपका दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सी ऑप्शन आपका दिया है कृष्णकांत मालवीय, और डी ऑप्शन है आपका प्रेमचंद। तो दोस्तों ये बाणभट्ट की आत्मकथा आपका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखने को मिलता है। और दोस्तों इसका अक्सर एग्जाम में इस तरह से सवाल आता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है। और दोस्तों कई स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि इसमें लिखा है आत्मकथा, तो दोस्तों इसकी विधा भी आत्मकथा होगी, लेकिन दोस्तों इसकी विधा आत्मकथा नहीं होगी, इसकी विधा होगी उपन्यास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप 5 स्टार दे के चलिएगा। इसको मैं भी लिख देता हूँ आपको भी आई, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है।